ओ भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत चमत्कारी पौधे से परिचय कराने जा रहा हूँ। इस पौधे को सहदेवी कहते हैं। इसे महाबला भी कहा जाता है। यह पौधा आयुर्वेद में भी प्रयोग होता है और तंत्र में भी प्रयोग होता है। इस पौधे को पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यह पौधा ऐसे इसका बोटेनिकल नेम वर्नोनिया सिनेरिया है। यह पौधा आप देख लें पहले। यही वह पौधा है। यह 3 फीट तक हो जाता है। इसके फूल हल्के से बैंगनी रंग के होते हैं। गुच्छे में फूल लगते हैं। पत्तों को देखिए। यह बरसात के दिनों में उगता है और ये फिर इसमें से बीज है, फिर ये झड़ झड़ करके रुई जैसे निकल जाते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत उगता है, किनारे किनारे आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसका पंचांग प्रयोग होता है, यानी इसका जड़, तना, फूल और बीज वगैरह सब प्रयोग में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग में इसका जड़ ही आता है, लेकिन पंचांग का प्रयोग करते हैं। यह पौधा वशीकरण के काम में आता है तंत्र में। ओम नमो भगवती सहदेवी वशीकर कुरु कुरु स्वाहा कह करके मंत्र पढ़ करके इसका वशीकरण करना है, उसका नाम लिया जाता है। परंतु इसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उल्टा असर आता है। इसके जड़ को प्रयोग करते हैं वशीकरण में, और लाल रेशमी वस्त्र में लपेट करके इसका मंत्र जाप करते हैं 108 बार। इसका वशीकरण करना होता है, उसका नाम लेकर के और उसका फ़ोटो रख करके किया जाता है। और उसका यदि कोई कपड़ा हो तो उस कपड़े का प्रयोग करते हैं। यदि किसी को मासिक धर्म की समस्या है या संतान उत्पत्ति में बाधा है, तो ये महिलाओं के लिए भी बहुत काम का होता है। और इसको इस तरह से प्रयोग करते हैं, इसके पंचांग का या इसके पत्ते का रस जो है निकाल करके और पिया जाता है। 3 महीने तक के आसपास पीते हैं। और पीपल के गोदे के साथ और पुत्रंजीवा नाम की जो औषधि है उसके साथ जो है इसका सेवन करते हैं। जिन्हें विषम बुखार है वे इसको, अगर इसके जड़ को बांध लें माथे में तो वह बुखार उतार देता है। या इसे कलाई में भी बांध सकते हैं, तो इसके जड़ को भी बांध सकते हैं, इसके तने को भी बांध सकते हैं, तो ये बुखार उतार देता है। यह मूत्र कृच्छ में बहुत प्रयोग होता है। जिन्हें मूत्र कृच्छ की समस्या है, यानी पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है, पेशाब ठीक से नहीं उतरता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। पंचांग इसका स्वरस को पीते हैं। यह वैसे जहाँ तक इसका क्वालिटी की बात है तो ये तिक्त होता है और उष्ण होता है,
और तब ये इसका सार जो है वो गर्म होता है, तासीर इसकी। लेकिन इसके पूरे पंचांग का अगर सार निकाला जाए तो वह तो शीतल ही होता है, परंतु अगर इसके जड़ का निकाला जाए तो वह थोड़ा सा उष्णवीर होता है, तीखा होता है। वैसे ये थोड़ा मधुर रस का होता है और इसकी मधुरता बहुत ही लाभदायक होती है, जिसमें कि हमें बल भी मिलता है। ये बल देने के काम में आता भी है। और साथ में जिन लोग को विषर्प की शिकायत है, यानी फोड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। इसको लेप लगा देने से ये बैठा देता है। ये स्लीपद में बहुत प्रयोग होता है, फील पाँव में इसका प्रयोग होता है। फील पाँव में इसको रक्त चंदन के साथ वहाँ पर लेप करते हैं तो हाथी पाँव को यह जो है ठीक कर देता है, बैठा देता है। तो यह जो फील पाँव की बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ ही ये वात और कफ दोनों को दूर करने के काम में आता है। तो अगर वात संबंधित कोई शिकायत है या कफ संबंधित शिकायत है तो इसे प्रयोग करेंगे तो यह दूर हो जाएगा। अनिद्रा की यह बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। जिनको नींद नहीं आती है वो इसके पत्ते को पी सकते हैं और इसके जड़ को या इसके तने को अगर अपने तकिए के नीचे रख देंगे तो उससे भी जो है नींद आ जाती है। बस वो अगर भैंस के दूध के साथ अगर इसके रस को मिलाकर पिएंगे तो बहुत जल्दी नींद आती है। बहुत बढ़िया है यह। और जिन लोगों को यूरिन संबंधित कोई परेशानी है, मूत्र नहीं निकलता है, उनके लिए यह बहुत अच्छी औषधि है। ये बल भी देता है, यानी सेक्स पावर को बढ़ाता है, पुरुषों को भी बल देता है और स्त्रियों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसके जड़ को पुरुष ले सकते हैं अश्वगंध शतावर के साथ। ये सहदेवी बहुत ही ज़्यादा आपकी सेक्स पावर को बढ़ाता है, तो यह उसमें प्रयोग होता है। तो इसको पहचान लें और इसको काम में लाएं। इस सहदेवी को सूजन में भी प्रयोग में लाते हैं और यह यदि कोई इसके स्वरस को पिए तो सूजन भी यह दूर करता है। यदि ग्रह दोष बाधा है तो ग्रह दोष बाधा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चे को सहदेवी के जल से स्नान करा करके गूगल और नीम का, देवदार का आदि धूप दिखलाया जाए और हींग का, तो ग्रह दोष दूर होता है। यह अतिसार में भी लाभ करता है, यानी अगर पतली टट्टी हो रही है तो उसमें भी पैदा करता है। इसके साथ साथ यह इसका जो बीज होता है वो कृमिघ्न होता है, यानी कृमि को दूर करता है और साथ में विष को दूर करता है। तो यह बहुत ही बढ़िया औषधि है, कई गुणों से संपन्न है सहदेवी।
यह प्रदर रोग में भी बहुत काम आता है। महिलाओं को अगर प्रदर रोग है या पुरुषों को स्वप्न दोष है, दोनों ही में यह प्रयोग में आता है। प्रदर रोग को दूर कर देगा। 2 बार इसका सेवन करना है, इसके स्वरस का ठंडा करके, और स्वप्न दोष को भी दूर कर देगा पुरुषों के लिए। तो इतने सारे रोगों में यह लाभकारी है। स्वप्न दोष के लिए इसे आप बड़ की जटा के साथ ले सकते हैं, और प्रदर के लिए महिलाएं इसे सेमल के फूल के साथ ले सकती हैं। तो यह प्रदर रोग को दूर करता है। अशोक की छाल के साथ भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका प्रयोग काफ़ी लाभकारी है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब इतना अधिक कर लें तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। और यदि आपके जान पहचान में कोई हैं तो उन्हें भी बता दें, ताकि वे इसका प्रयोग कर सकें। इसे वास्तुशास्त्र में भी प्रयोग में लाया जाता है। विशेषकर जिनके वास्तु दोष है घर में, उत्तर और पूर्व की दिशा जिनके दोषपूर्ण है, तो उसमें इसको प्रयोग में लाते हैं, ताकि आपका वास्तु दोष दूर हो जाए। यह धन की वृद्धि कराता है घर में। तो इतने सारे लाभों वाला है यह। इसे घर में आप पौधे को लगा सकते हैं, और घर में रखेंगे तो वास्तु दोष को दूर करेगा। इसका नाम ही है, इसलिए इस पौधे को देवी भी कहा जाता है, सहदेवी। तो देवी का गुण है इसमें, आपके घर को धन धान्य से भरेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ओम हरि।